न हम नवा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। आज आज़ादी के 78 साल हो गए और आज जो है बतख मियां अंसारी को लोग भूल चुके हैं और ये इसके ज़िम्मेदार जो है यहाँ के अपना जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय प्रशासन है, जिन्होंने गांधी जी के प्राणों की रक्षा की। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे उनका मज़ार है, वो किस स्थिति में है और उनके वंशज यहाँ अपना जो है खड़े हैं। 35 बीघा ज़मीन इनको दान में देने की घोषणा हुई थी, जिसके लिए आज तक ये लोग दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि बतख मियां अंसारी के नाम पर मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर जो अपना द्वार था, उसको भी किसी षड्यंत्र के तहत अचानक वहाँ से अपना हटा दिया गया। और ये अधिकार यात्रा हम लोगों ने इसलिए अपना निकाला है कि नरकटिया विधानसभा की 2 शख्सियत, एक इंजीनियर सैदुल्ला जो जटवा में उनका जन्म हुआ और वहीं उनकी जो है मृत्यु हुई, उसको भी जो है लोगों ने धीरे धीरे ही जो है भूल चुके हैं। और इन दोनों शख्सियतों को, उनके वंशजों को उनका अधिकार मिल सके और नरकटिया के लोग इस चीज़ को अपना समझें और जागे। चूँकि यहाँ के जो भी अपना जनप्रतिनिधि हैं, उनके मुंह में ज़बान तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी के हाथ में है, तो वो वही बोलेंगे, वही अपना लोगों को बताएंगे जो उनके आका जो है आज तक जो है बोलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जो बंजरिया, छौरादानो और बनकटवा में जाकर के समाप्त होगी। अधिकार में कैसा अधिकार देने की बात कर रहे हैं आप? यहाँ के जो भारत के ये लोग अपना धरोहर थे। आखिर क्या वजह थी कि बतख मियां द्वार का नाम हटाया गया? क्या सिर्फ यही वजह थी कि उनके नाम के बाद जो है मियां वर्ड था? तो इस पर यहाँ के अपने जनप्रतिनिधियों की आज तक आवाज़ नहीं उठी। तो इस अधिकार को उनके वंशजों को जो सरकार की ओर से घोषणा हुई, उनके हक को अपना दिलाने के लिए हम लोगों ने ये यात्रा की शुरुआत की। आप तो बहुत पहले भी एक बार द्वार के लिए आवाज़ उठाए थे, क्या कुछ हुआ उसका? बिल्कुल हम लोग उठाए थे, लेकिन चूंकि ये बहरी सरकार है तो बहरों को गाने के लिए धमाके की जरूरत है, तो ये हम लोग अपना आज से हम लोगों ने अपना धमाका करना शुरू कर दिया। जी, विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी बताई जा रही है क्या? विधानसभा का मामला अलग है, वो तो हम लोग बिहार के ज़्यादातर सीटों पर आएंगे, लेकिन ये जो मामला है ये नरकटिया के मुद्दों का है और यहाँ के हम लोग अधिकार के लिए हम लोग के साथ आए हुए हैं। यहाँ के माननीय विधायक डॉक्टर शमी मोहम्मद जी भी यहीं के विधायक हैं नरकटिया विधानसभा से, लेकिन कभी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। हमें तो ये लगता है कि आप यह आवाज़ उठाकर आप आवाम को बताना चाहते हैं कि उनसे अच्छा बेहतर हम हैं, यही तो आपकी मकसद है। विधानसभा की पूरी तैयारी में आप लगे। बेहतर कौन है या फिर चेहरा चमकाने की साजिश है सर? बेहतर कौन है ये तो सोचना यहाँ के लोगों का काम है, लेकिन चूंकि हम लोग ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, तो हमारी आवाज़ पर, हमारी ज़बान पर लोगों का जो है पहरा नहीं होता। हम अपने दिल की बात को रखते हैं और वही रखने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। बतख मियां मजार को आपने देखा क्या? मजार का एक सीन ऐसा भी होना चाहिए क्या? काफ़ी जल स्थिति है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? अफसोस है, आप लोग यहाँ अपना देख सकते हैं कि आज़ादी के 78वें साल में प्रशासन का एक आदमी नहीं आया, कोई आदमी जनप्रतिनिधि नहीं आया। होता यह है कि जब मंच पर लोगों को भाषण जो है अपना देना होता है, उसी वक्त बतख मियां अंसारी की याद आती है और उसके बाद लोग फिर अपने अपने रूम में जाकर के सो जाते हैं। ये लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे आप? ये लड़ाई एकदम अंतिम पायदान तक, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम लोग सिपाही हैं, तो हम लोग बीच में हम लोग अपना छोड़ते नहीं हैं और अंतिम पायदान तक हम लोग इसकी अपना कितने जमीन की बात किए थे आप? इनको देने की बात हुई थी? 35 बीघा जमीन उनके वारिस यहाँ हैं। आप लोग उनसे अभी कितना मिल पाया जमीन आपको? मात्र हमको 6 एकड़ जमीन मिला। 6 एकड़ जमीन मिल पाया सर आपको। 35 बीघा याद आपको आ रहा है, लेकिन शायद मजार की ये स्थिति शायद आपने देखी नहीं है। नहीं, हम लोग देखते हैं, लेकिन एकदम जर्जर हो गया, मजार खत्म हो रहा है। थोड़ा आप अपने से भी देखा कीजिए इसको। हम तो देखते हैं, कभी कभी आते हैं तो देखते हैं, मजार, लेकिन हमको पश्चिमी चंपारण में हम लोग रह रहे हैं, अभी वहाँ से आने में सर समय लगता है। कभी कभी पर्व त्योहार, हाँ कभी कभी आते हैं पर्व त्योहार को, ऐसे हम लोग आके कुछ करके चले जाते हैं। सारा बेच भी के बेतिया चले गए हैं लोग, या कोई आता नहीं बेचने के लिए ही आते हैं। क्या लगता है सर, अधिकार मिलेगा क्या? प्रॉपर्टी वो तो बेचेगा ही, आपको नहीं दे देगा। तो ये जमीन क्यों दिया गया था? जमीन गांधी जी को हमारे दादा उनके जान बचाए थे 1917 में, जब आए थे यहाँ बिहार मोतिहारी में, तो अंग्रेज के खसनामा थे हमारे दादा, और उसी में गांधी जी को दावत अंग्रेज दिया और उसी में जहर मिला करके दिया गांधी जी को पिलाने के लिए। दादा हमारे इनकार किए कि हम नहीं पिलाएंगे, फिर ढेरों लालच भी दिया, उस पर भी इनकार कर गए और धमकी भी दिया। बाद में दूध का गिलास लेकर गए और गांधी जी को बता दिया कि इसमें जहर है, नहीं पीना है। वहाँ पर राजेंद्र बाबू मौजूद, वहाँ पर दोनों आदमी थे लोग, और गिलास को गिरा दिया और चले गए। उसी समय हमारे दादा को जेल भेज दिया, घर द्वारा सब नीलाम कर दिया, सब जितना सब तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। देश जब आज़ाद हुआ, राजेंद्र बाबू जब मोतिहारी आए तो हमारे दादा उनसे मिले और सारी बात को बताए। उसी समय 35 बीघा जमीन देने का आदेश राजेंद्र बाबू किए और वो दिल्ली में बुलवाए थे। दादा के मरने के बाद हम लोग 10 रोज वहाँ पर राजेंद्र बाबू के पास, राष्ट्रपति के पास हम लोग ठहरे हुए थे। आप लोगों ने कुछ ऐसा मंसूबा तैयार नहीं किया कि उनके नाम से कुछ बड़ा चीज बनाए उस जमीन पे? क्योंकि आपके गांव ग्रामीण लोग ऐसा है कि बेच रहे हैं। हम जिस समय मोतिहारी में थे, अभी आप लोगों ने नहीं सोचा कि और जमीन अगर हमें मिलता है तो हम उस पर कुछ उनके नाम से अच्छी चीजें तो मिलेगा तब हम लोग कुछ करेंगे उस पर। अच्छा, अभी कितना मिला? 6 एकड़ जमीन मिला हम लोग को, मात्र वहीं पे गवनाहा में, हाँ अंचल गवनाहा में, पश्चिमी चंपारण में 6 एकड़ जमीन राष्ट्रपति के आदेश पर मिला है। अभी क्या हो रहा है उस जमीन पे? उस जमीन में अभी नदी बह गया है, जंगल के किनारे है, नदी काट लिया है। वही दिया गया आपको जो काम ना पाए। हाँ, काम ना पाए। अब नदी काट पर हम लोग का घर है, वो कभी भी मैंने कट सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। हमने कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन कोई सरकार में इसका कोई सुनवाई नहीं है। आप लड़ाई कब तक लड़ेंगे सर?
मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शमा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। अच्छा जी। तो हम लोग इसकी लड़ाई अपनी आखिरी सांस तक हैं। हम लोगों ने ही इनकी लड़ाई की आवाज़ उठाई थी। आप सब इस अपने लड़ाई के जो है साथी रहे हैं, और हम लोग अंतिम क्षण तक, जब तक बतख मियां अंसारी के वंशजों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, उनको अपना सम्मान नहीं मिल जाता, उस वक्त तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। सर आप लड़ रहे हैं, उनके घर वाले साइड हो जाए तब क्या कीजिएगा? फिर भी लड़ेंगे। बतख मियां अंसारी पूरे समाज के थे, वो सिर्फ एक के परिवार के नहीं थे। जिसने महात्मा गांधी के जान की रक्षा की हो, वो तो जो है अपना सारे देश के हैं।